नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और पहली खबर परीक्षार्थियों से जुड़ी हुई। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा का आज एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन परीक्षा के पहले ही नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आज अभ्यर्थी महाआंदोलन करने वाले हैं। बीपीएससी ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। छात्र नेताओं ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नो नॉर्मलाइजेशन, नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन पेपर की मांग के साथ वन डे वन शिफ्ट में परीक्षा लेने की मांग अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। अभ्यर्थियों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि एक से अधिक सेट मंजूर नहीं है और इससे परीक्षा माफिया और भी ज्यादा हावी होंगे। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा से पहले विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन जारी। आपको बता दें कि आज बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से ऑफिस के बाहर प्रदर्शन को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। नो नॉर्मलाइजेशन की मांग इन परीक्षार्थियों की तरफ से की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नो नॉर्मलाइजेशन, नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का लगातार विरोध हो रहा है और अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं। यानी राजधानी में अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर विरोध क्यों है? क्योंकि बीपीएससी ने जब सफाई दे दी है। हम जानेंगे, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप भी हैं और बाकी अभ्यर्थी हैं। क्या लग रहा है, आज आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी करेंगे? अभी भी ये बात नहीं कहा जा रहा है आयोग के द्वारा कि एक ही सेट यूज करेंगे। हम लोगों का डिमांड है कि क्वेश्चन का, प्रश्न पत्र का एक ही सेट यूज होना चाहिए, जैसा कि अभी तक होता आया है। यूपीएससी हो, बीपीएससी में भी अभी तक ऐसा ही होता आया है। अन्य राज्यों की सिविल सेवा में भी प्रश्न पत्र का एक ही सेट यूज होता है। लेकिन यहाँ बीपीएससी में इस बार क्या कहा गया है कि मल्टीपल सेट यूज करेंगे। अलग अलग कलर के डिब्बों में होगा क्वेश्चन। 3 सेट की बात आ रही है, जो एक लेटर वायरल हुआ, तो इससे कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ रहा है। आप कह दीजिएगा कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे और 3 सेट में क्वेश्चन दे दीजिएगा, बाद में उसका नाम बदल के कहेगा हम आयोग के चेयरमैन और सचिव ने जिस प्रकार सफाई दी है कि वन डे और वन शिफ्ट, ये सिंबल दे रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर डाउट क्लियर नहीं हो रहा? नहीं, डाउट क्लियर नहीं है। वो तो पहले से है कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगी और अलग अलग क्वेश्चन का सेट यूज होगा। तो उसके बाद या तो परसेंटाइल लागू करेंगे या नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। ये डर तो है ही। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि चेयरमैन सर ये स्पष्ट कर दे कि क्वेश्चन का एक ही सेट पूरे बिहार में, यानी सभी सेंटर पे ये भी रीजन तो मान सकते हैं, क्योंकि बिहार में परीक्षा माफिया जो है हावी रहते हैं और परीक्षा में सेंधमारी हो जाती है। इस वजह से भी हो सकता है कि मल्टीपल सेट का हवाला दिया जा रहा हो कि भाई एक से अधिक सेट रहेगा और ये अभी डार्क में रखेंगे ताकि जो माफिया है उनको जानकारी ना मिले और लीक ना हो। नहीं, तो ये तर्क सही नहीं है बीपीएससी के द्वारा जो दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी सभी परीक्षाओं में प्रतियोगी पर 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है और एक ही सेट यूज किया जाता है। तो ये तो पहले से नहीं तय होता कि कौन सा यूज होगा। तो चारों सेट का क्वेश्चन ये शिक्षा माफिया आउट करा लेते हैं। आज क्या चाहिए आप लोग? अगर आंदोलन करते हैं तो जवाब क्या चाहिए? हम लोग यही जवाब चाहते हैं चेयरमैन साहब से कि आप ये स्पष्ट कर दीजिए, नोटिस जारी कर दीजिए कि क्वेश्चन का एक ही सेट यूज होगा। नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल या ऐसी कोई भी चीज़ लागू नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र का एक ही सेट होगा। अगर बीपीएससी हम सभी मेधावी छात्र छात्राओं की बात नहीं मानती है तो आज पूरा पटना पट जाएगा छात्र छात्राओं के साथ, बीपीएससी के सभी अभ्यर्थियों से। बीपीएससी को ये मानना होगा और हम लोगों को मांग को उन्हें स्वीकार करना होगा। ये हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चोट पहुंचाया जा रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं को, दलालों को मौका दिया जा रहा है। इसलिए मांग है, विनती है। विज्ञापन का जिक्र किया गया है कि विज्ञापन में जब नहीं है तो हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? विज्ञापन में मल्टी सेट का जिक्र है, लेकिन ये तो गलत हो रहा है ना, अन्याय हो रहा है ना हम लोगों के साथ। अगर बीपीएससी ये लिखित अभी जवाब दे दे कि मल्टीपल सेट यूज नहीं होगा, एक ही सेट यूज होगा, तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल, परसेंटाइल भी हटना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए। जैसे पहले चल रहा था वैसे आगे चलते रहे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। बिल्कुल, छात्र नेता दिलीप के ऐलान के बाद राजधानी पटना में लगातार अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और साफ तौर से इन लोगों ने कहा है कि बीपीएससी खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। यानी अभी डाउट क्लियर नहीं है, जबकि बीपीएससी ने 2 तरह का जवाब दिया है। एक पहला जवाब ये है कि वन डे और वन शिफ्ट में एग्जाम लिया जा रहा है, जो बीपीएससी का कहना है कि यही नॉर्मलाइजेशन का जरिया होता है। लेकिन अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि इससे डाउट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि मल्टीपल सेट का डर है और हमें एक से अधिक सेट मंजूर नहीं है। इसीलिए आंदोलन स्थगित नहीं होगा और पटना की सड़कों पर आज अभ्यर्थी जो है जमकर आंदोलन करेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
वहीं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर आज पटना में छात्रों का जुटान होना है, जबकि बीपीएससी का साफ साफ कहना है कि नॉर्मलाइजेशन पर भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। विज्ञापन में जो चीजें निर्धारित रखी गई है उसी का अनुपालन किया जाएगा। बढ़ते आगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को खुला खत भी लिखा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से आवेदन करने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को लेकर अपील की है। आवेदन के लिए 5 दिन और समय की मांग तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। साथ ही परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। वहीं सीएम नीतीश को पत्र लिखने पर तेजस्वी पर नीतीश सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने तंज कसा है। शीला मंडल ने कहा कि कौन क्या कहता है उससे मतलब ही नहीं है, हम लोग काम करने पर ध्यान देते हैं। ऐसा है, किसी कौन बोलने पर तो हम नहीं जाते हैं, हम लोग करने पर जाते हैं। हमारे नेता ऑलरेडी युवाओं के ऐसा कोई समस्या नहीं है जो आज तक पूरे बिहार में आज इतने वर्षों से हैं। आप पूरे बिहार, जिस समय हम लोग अलग हुए थे उस समय परिस्थिति और आज के परिस्थिति में बिहार का जमीन आसमान का अंतर है। अब आपको सबसे पहले ये समझाते हैं कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, जिसको लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है। तो सबसे पहले आप समझिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है। जब परीक्षार्थी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी उनकी संख्या जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो परीक्षा या तो 2 पाली में कराई जाती है या 1 से ज्यादा दिन, मतलब कि 2 दिन भी परीक्षा होती है। 2 या अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को लागू कर दिया जाता है, यानी कि अगर छात्रों की संख्या ज्यादा है, 2 दिनों में अगर परीक्षा ली जा रही है तो नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। अब इसे एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई परीक्षा 10 और 11 दिसंबर को होनी है और 10 तारीख को परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का औसत नंबर 150 में से 110 आया, जबकि 11 दिसंबर को जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है औसत नंबर उनका 100 ही रह गया। ऐसे में दोनों दिन के परीक्षा के आधार पर छात्रों के नंबर्स को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, यानी कि बीच के नंबर का चयन कर लिया जाता है। मतलब ये कि 10 दिसंबर को 150 में से 110 औसत नंबर है और 11 दिसंबर को अगर आपने परीक्षा दी है तो 150 में से 100 ही नंबर का औसत है, तो वो नॉर्मलाइज होकर 105 के आसपास हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि छात्र आखिर इससे परेशान क्यों है, क्या दिक्कत आ रही है? तो अब आपको ये बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में किसी एक दिन के परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ जाता है और दूसरे दिन के परीक्षार्थियों का नंबर घट जाता है, या किसी एक पाली के परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ जाता है और किसी दूसरी पाली के परीक्षार्थियों का नंबर घट जाता है। अभ्यर्थी इसी बात का विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि एक नंबर से अभ्यर्थी सिलेक्ट और रिजेक्ट हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन अगर लागू होता है तो जो मेधावी बच्चे हैं उनका नुकसान होगा। हालांकि बीपीएससी की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने जा रहा है। कुछ लोग आयोग को बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ा रहे हैं। और बढ़ते आगे, अगली खबर आरा से आ रही है, जहां बंगाल सरकार के, और अब आपको पूरी जानकारी ये भी दे दे कि कुछ लोग आयोग को बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि परीक्षार्थियों की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, बीपीएससी इस पूरे मामले को कैसे सुलझाती है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश कुमार पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, पूरी जानकारी दीजिए कि आज अब परीक्षार्थियों की तरफ से क्या प्लानिंग की गई है? क्या वो बीपीएससी ऑफिस के बाहर आकर प्रदर्शन करेंगे? जब बीपीएससी ये कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, तो आखिर ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए, 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा होनी है और ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि आयोग ने जो सफाई दी है कि 1 डे और 1 शिफ्ट में ही एग्जाम लिया जाएगा, इसकी जानकारी हमें पहले से है। लेकिन मल्टीपल सेट को लेकर अब तक डाउट क्लियर नहीं हुआ है। मल्टीपल सेट का मतलब यह हो गया कि एक से अधिक सेट, कई सेट, और ऐसे में यह भी डर है अभ्यर्थियों को कि अगर अधिक सेट रहेंगे तो परीक्षा माफिया जो है वो प्रश्न पत्र लीक कर सकता है और सेंधमारी कर सकता है। लेकिन आयोग का कहना है कि मल्टीपल सेट की जानकारी हम पहले नहीं देंगे। एक सेट है या कई सेट है, अगर देंगे तो ऐसे में जो परीक्षा माफिया है वो सेंधमारी कर सकते हैं। तो दोनों की दो तरह की बातें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि औसत मार्क्स का भी डर होता है, क्योंकि मल्टीपल सेट में एक डर ये होता है कि अगर
एक सेट में हल्के सवाल पूछे गए हैं, दूसरे सेट में हो सकता है कि उससे कहीं ना कहीं टफ सवाल पूछे जाए। तो ऐसे में जो मल्टीपल सेट है उसको लेकर अभ्यर्थी साफ तौर से ऐलान कर दिए हैं और छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि 11 बजे से आज बीपीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे, जिसमें बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, तमाम राज्यों से अभ्यर्थी पहुंचे। नॉर्मलाइजेशन नहीं बल्कि मल्टीपल सेट क्वेश्चंस को लेकर आज अभ्यर्थी एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, परीक्षार्थी एकत्रित हो रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि इस मल्टीपल सेट क्वेश्चन को हटाया जाए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो वन डे और वन शिफ्ट को लेकर पहले से क्लियर हो गया है, आयोग ने सफाई दे दी है, लेकिन मल्टीपल सेट को भी अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही बता रहे हैं और इसे मंजूर नहीं कह रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी को लेकर विरोध हो रहा है। अगर आयोग आज लिखित रूप से सफाई दे देता है या मीडिया में यह बयान आ जाता है आयोग की तरफ से कि मल्टीपल सेट भी लागू नहीं होगा, एक से अधिक सेट परीक्षा में यूज नहीं किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो आंदोलन है वो विड्रॉ हो सकता है और अभ्यर्थी सड़कों पर से हट सकते हैं, क्योंकि 11 बजे से अभ्यर्थी जो है हजारों की संख्या में पटना में उतरेंगे और वाकई रजीश देखने वाली बात होगी कि परीक्षार्थियों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा और इधर आयोग क्या जवाब देता है उसका भी इंतजार करना होगा। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बढ़ते आगे अगली खबर आरा से आ रही है, जहां बंगाल सरकार के आलू और प्याज लदे ट्रकों पर प्रतिबंध लगाने का कोई असर नहीं है। आरा में आलू और प्याज की काफी खपत है, बाजार में अभी भी पुराने आलू उपलब्ध हैं। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार बंगाल से आने वाली आलू की गाड़ियों के रुकने से यहां की मंडी पर कोई असर नहीं है, क्योंकि बाजार में बंगाल से आलू प्याज नहीं आता है, बल्कि यहां उत्तर प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र से आलू प्याज आता है। आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने अपने राज्य में आलू और प्याज की कीमत पर नियंत्रण करने के लिए बिहार आने वाले आलू प्याज के ट्रकों को रोक दिया था। आपको अधिक जानकारी देंगे संवाददाता चंदन कुमार। सरकार के द्वारा बिहार और झारखंड में आलू लदे ट्रकों के आने पर रोक लगाने के बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं आरा के बाजार समिति प्रांगण है ये, जहां की थोक मात्रा में आलू और प्याज यहाँ विभिन्न राज्यों से आते हैं और यहाँ से दुकानदारों को बेचा जाता है। हालांकि अभी बाजार समिति में जो आलू प्याज की स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है और जो व्यापारी हैं वहाँ से आलू और प्याज लेकर के जा रहे हैं। कई ट्रकें भी खड़ी हैं जो कि देश के विभिन्न प्रदेशों से आती है। वैसे तो बंगाल से कम मात्रा में यहाँ आलू और प्याज आने की बात बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से ज़्यादा व्यापार होता है। कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। यहाँ बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। तो बंगाल से कोई गाड़ियाँ नहीं आती हैं? बहुत कम, रेयर केस में। कहाँ से आप लोग का आलू और प्याज? यूपी, पंजाब, यही सब मतलब ही है। मैंने यहाँ कोई प्रभाव? मुख्य मार्केट हम लोगों का यूपी है। महंगा तो हुआ है आलू। अच्छा, कुछ महंगा हुआ है। 300-400 रुपया रेट महंगा हुआ है। अच्छा, मैंने पर 50 केजी। हाँ। मतलब इधर बढ़ोतरी देखी गई है कि पहले से बढ़ा हुआ है? ना, पहले से तो बढ़ा था लेकिन अभी भी उसमें थोड़ा और बढ़ गया है। तो बंगाल से तो यहाँ ज्यादा आलू प्याज नहीं आता है, फिर भी बढ़ जा रहा है। तो यहाँ बंगाल से आलू नहीं आता है। अच्छा, कुछ भी नहीं आता आलू प्याज? कुछ नहीं। कहाँ से आता है यहाँ? ये यूपी से आता है, पंजाब से आता है। हाँ। और प्याज कहाँ से आता है? प्याज आता है राजस्थान से आता है, नासिक से आता है। तो लोग बता रहे हैं कि मतलब कुछ दामों में अचानक बढ़ोतरी होगी, आलू प्याज के दामों में अचानक बढ़ोतरी होगी इधर 2-3 दिनों में। ऐसी कोई बात नहीं, वही रेट चल रहा है सर। बंगाल का असर आरा में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अचानक जो आलू प्याज के दाम में है वो बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण जो खरीदार हैं उनको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं देखिए कई ट्रकें लगी हुई हैं जो देश के कई कोने कोने से, कई प्रदेशों से आती है और यहाँ आकर के यहाँ माल को लाया जाता है। उसके बाद यहीं से पूरे ज़िले में आलू और प्याज की सप्लाई की जाती है, बेचा जाता है और व्यापारी यहाँ से खरीदारी करते हैं। तो बंगाल का कुछ खास असर तो आरा में नहीं दिख रहा है, लेकिन आलू और प्याज के दामों में बढ़ोतरी से एक बार फिर से लोगों को परेशानी बढ़ा दिया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और अगली खबर जमुई से आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बाइक से विदेशी शराब पहुंचाने जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दोनों के पास से विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई। उत्पाद विभाग ने सोनो थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आ गया है।
बढ़ते आगे अगली खबर दानापुर से है, जहां के बेहटा में जाम के कारण लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। बीती रात आरा से अरवल तक ट्रकों ने रोड पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण काफी लंबा जाम लग गया। स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस भी जाम में घंटों फंसी रही, जिसके चलते मरीज के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से एम्बुलेंस निकलवाने की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले पर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने सरकार को जाम का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि बालू माफियाओं से यहां के पदाधिकारियों की मिली भगत है। खबर औरंगाबाद से है, जहां के सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर आशुतोष कुमार और स्वास्थ्य प्रबंधक हेमंत राजन समेत 7 लोग पर बारूण थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। दरअसल 12 नवंबर को बारूण थाना क्षेत्र के पड़ड़िया में एक अज्ञात शव मिला था। शव सदर अस्पताल की चादर में लिपटा हुआ था। इस पूरे मामले की जांच करने पर यह पता चला कि एम्बुलेंस कर्मियों का इसके पीछे हाथ है, लेकिन जब एम्बुलेंस कर्मियों से पूछताछ की गई तब पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि डीएस के आदेश पर ऐसा किया गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और गहनता से जांच हुई, जिसके अनुसार कई लोग और भी शामिल हुए हैं। ऐसी भी बात सामने आई। उन सब के खिलाफ बारूण थाना की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। सरिया कारोबारी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने हत्या कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। मौजीपुर के पास स्टेट हाईवे को जाम किया। सड़क पर आगजनी कर हंगामा हुआ। पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई है। मृतक मौजीपुर के उदय राय थे। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। नदी थाना क्षेत्र के मौजीपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक सरिया कारोबारी की हत्या हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क पर आगजनी कर हंगामा किया गया है। मौजीपुर के पास स्टेट हाईवे को जाम कर दिया गया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया है। बाइक सवार अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। बढ़ते आगे अगली खबर शेखपुरा से है, जहां की सविता और प्रवीण को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद दोनों ने 2021 में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों लोग दिल्ली चले गए, जहां प्रेमी ने पढ़ाई की बात कही। प्रवीण के सपने को पूरा करने के लिए सविता ने मजदूरी की, कड़ी मेहनत करके प्रवीण की पढ़ाई का सारा खर्च उठाया। लेकिन जैसे ही 2024 में प्रवीण की बीटेक की पढ़ाई पूरी हुई, उसने सविता से बात करनी ही बंद कर दी। दिल्ली में दूसरी जगह जाकर रहने लगा। पीड़ित महिला हेल्पलाइन नंबर पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। अक्टूबर 2024 से कॉल करना बंद कर दिया, बोलता अब नहीं रखेंगे। क्या भेजे थे, चल गए थे कमाने के लिए? वो बोला कि हमारा पढ़ाई पूरा नहीं होगा, तो मैं दिल्ली चली गई थी। ले जा करके वहीं काम लगवा दिया था, वहीं मैं कमा करके इसे भेजती थी पढ़ाई करने के लिए। उसके लिए अच्छा। जब पूरा पढ़ाई हो गया तब कहता है हम नहीं रखेंगे, हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब बात मौसम के मिजाज को लेकर करेंगे। अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है। जिले का तापमान लगातार गिरने लगा है, जिस कारण लोगों को ठंड का एहसास हो रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। ठंड का प्रकोप बढ़ने से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे और रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने इस मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। तो पछुआ हवा के कारण मौसम में तब्दीली नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जिसके मद्देनजर डॉक्टरों ने लोगों से ये अपील की है कि वो अपना खास ख्याल रखें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।